अरे सैलरी? अब दीदी मेरे लिए क्या लेके आए? बता, क्या ला सकती हूँ? मुझे क्या पता दीदी आप क्या लाए, दिखाइए ना। सरप्राइज। ये ले, ये किताब चाहिए थी ना तुझे? अरे वाह दीदी, आप भी ना सच में हर एक की मन की बात जानती है। मगर इसकी क्या जरूरत थी दीदी? अरे यहाँ वहां से मैं ढूंढ रहा था ना रद्दी वाले से पुरानी बुक। बड़ा आया रद्दी वाले से लेने वाला। जितना टाइम किताब ढूंढने में जाता ना, उतने में पूरी किताब पढ़ लेगा तू। दीदी पुरानी बुक सस्ती मिलती है और जो पैसे बचते उससे मैं नई शर्ट ले लेता ना। देखिए कब से कोचिंग में यही शर्ट पहन के जा रहा हूँ। 2 महीने पहले तो शर्ट लेके दी थी ना दीदी ने। हाँ तो क्या हुआ, दिन भर भाग दौड़ करता है बाहर, कपड़े जल्दी भी तो खराब हो जाते हैं। ले बेटा, थक गया होगा तू, चल तू चल मेरे साथ। चल अब इस तरह मुंह मत लटका। डांस क्लास के पैसे आएंगे ना, तब नई शर्ट ले आऊंगी, ठीक है? रहने दीजिए ना दीदी, बार बार डबल खर्चा हो जाएगा, रहने दीजिए। तू उसकी फिक्र मत कर, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। वो सब देखने के लिए तेरी बहन है ना। थैंक यू दीदी। और कोई किताब चाहिए तो बता देना। आ, बैठ। अपनी दीदी से 2 मिनट बात नहीं करेगी? वैसे भी दिन भर चुपचाप रहती है तू, किसी से कुछ नहीं कहती। एक मैं ही तो हूं जिसे इतनी भी नहीं, इतनी सी बात करती है तू। बातें किया कर सुधी। दीदी आप लगातार 3 बार एक ही ड्रेस में परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। अब एक नई ड्रेस ले लीजिए। मेरे लिए नई ड्रेस नहीं, उससे अच्छा एक दुपट्टा ले लेती हूँ, मिक्स एंड मैच करके पहनूंगी, नई ड्रेस लगेगी। लेकिन दीदी ऐसा करने से सुधी समझा करना, घर में कितने काम रुके पड़े हैं, कितने सारे बिल्स पेंडिंग हैं। इसमें मैं नई ड्रेस नहीं ले सकती ना। दीदी आपको हर रोज ऑफिस में, रिहर्सल्स में इतने लोगों का सामना करना पड़ता है, सबकी नजर आप पर होती है, फिर भी आप पुराने कपड़ों से काम चलाती। बस कर सुधी, कभी कभी ना बहुत गुस्सा आता है तुझ पे। जिसे अनदेखा करना चाहती हो वही याद दिला देती है तू कि मेरी तनख्वाह पूरी नहीं पड़ती। पर क्या करूं, सैलरी और महंगाई बढ़ने की रफ्तार में कोई तालमेल नहीं। पर सुधी इट्स ओके, तुम सबको खुश देखते हो तो मेरी इच्छाएं पूरी हो जाती है। जा, तुझे कपड़े भिगोना है ना? दीदी वो मैं सोच रही थी कि अगर मैं भी एक जॉब कर लूं। कोई जरूरत नहीं, पहले पढ़ाई तो पूरी कर ले। मगर दीदी आपकी मदद हो। सुधी कितनी अच्छी है तू पढ़ाई में, प्राइवेटली पढ़कर भी कितने अच्छे मार्क्स लाती है। और एक ही साल तो बचा है तेरी ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, फिर मैं खुद तुझसे कहूंगी कि सुधी बहुत आराम कर ले, अब मेरा हाथ बटा, ठीक है? अब जाकर कपड़े भिगो। अच्छा सुन, स्माइल तो कर। वो दीदी कुछ पैसे बचे हैं। हाँ हाँ है ना, कितने चाहिए? यही कुछ 200-300 रुपए। ये पूछेंगी नहीं किस लिए? किस लिए? आपकी नई ड्रेस के लिए। मेरी नई ड्रेस? नहीं नहीं दीदी, आपको जरूरत है। पागल हो गई है क्या? कोई जरूरत नहीं है मुझे। मेरी स्माइल के लिए। अच्छा ठीक है, ले लूंगी। पक्का? पक्का। अब तो स्माइल कर दे। मैं ये अलमारी में रख देती हूँ।
मम्मी, अरे कितनी देर है नाश्ते में? भूखा ही भेजोगे कोचिंग में? बस राजा, हो गया। जल्दी हाथ चलाना बेटा। ये क्या, ये नाश्ता बना रही है? फिर तो हो गया आज भूखे पेट ही भजन करना पड़ेगा। अरे इसे कहाँ कुछ होता है, सिवाय किताब रटने के अलावा इसे और कोई काम नहीं आता। माँ, मम्मी मेरा टिफिन। बस बेटा, हो गया 2 मिनट। ठीक है, मैं चोरी बना के आती हूँ। सुधा, एक काम कर, तू संदीप को नाश्ता दे दे, मैं सुषमा का टिफिन तैयार कर देती हूँ। मम्मी, वो लाइब्रेरी जाने का टाइम हो गया है। हाँ तो क्या हुआ, 10 मिनट बाद चली जाना। लाइब्रेरी ही जाना है ना, संदीप को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है। मम्मी, आपको नहीं पता, इस ढीली को लगता है कि इसकी पढ़ाई भी इंजीनियरिंग की तरह ही है। वो क्या करती है? हाँ, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, जहां पे बस रट्टा मारा और लिख डाला। अरे इसे क्या पता कि कितनी मेहनत लगती है और क्या हालत होती है मेरी। तो बस ढीली है। दीपू, क्या ढीली ढीली कहता रहता है उसे? बड़ी बहन है तेरी। माँ, मैं इसे किसी और नाम से कैसे बुला सकता हूँ, और वो भी दादी जी का दिया हुआ नाम? नहीं, बड़े बुजुर्गों की बातों का सम्मान करना पड़ता है ना माँ। मैं वहां जाके बैठता हूँ, जब इससे ये तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना। ढीली। एक काम कर, बस 2 पराठे और सेक दे, फिर चली जाना। अकेली हो ना, इसलिए तुझसे कह देती हूँ, ज्योति को भी तो सुबह सुबह वक्त नहीं मिलता, फिजूल में वक्त बर्बाद कर रही है। थोड़ा बस बेटा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और होगा बाबा, आप कोशिश तो करो। हाँ, और थोड़ा। पता है, हमारे ऑफिस में जो अकाउंटेंट है ना, उनकी फेवरेट लाइन है ये, कोशिश करते रहो सब हो जाएगा, लेकिन खुद कुछ नहीं करते। फाइल्स के ढेर लग जाते हैं टेबल पर, शिशु मंगल के ग्रांट के लिए रिमाइंडर तक नहीं भेजते वो। अब पैसे लेने वाला ही इतना सुस्त हो तो देने वाले में फुर्ती कैसे आएगी, बताइए आप। देखना, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मैंने एक बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से बात की है, अगले हफ्ते से वो रोज आकर आपसे एक्सरसाइज करवाएंगे। क्या जरूरत है बेटा इसकी? अब अगर मैं ठीक हो भी गया तो क्या कर लूंगा? कौन देगा नौकरी मुझे? मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही कि आप ठीक होकर कुछ करें। आपको ठीक होना होगा, अपनी खुशी के लिए, हमारी खुशी के लिए। फिर से ऐसी बात की ना तो मैं नहीं आपसे बात करूंगी, समझे? अब चलिए, पनिशमेंट में आपको 10 मिनट और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इस घर में तो कोई फोन उठाने वाला भी नहीं है। हेलो, अरे बेबी मौसी, नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? हाँ जी, वो आए तो थे, पर हाँ बस वही कुंडली की बात, मंगल दोष। ऐसे लड़का मुझे भी कोई खास पसंद आया नहीं है, और मेरी बेटी में सिवा मंगल दोष की तो कोई कमी नहीं है। अब ऐसे में किसी भी के भी गले में तो नहीं बांध सकती ना उसको। अरे नहीं नहीं बेबी मौसी, आपने तो अच्छा ही किया था। हाँ, देखते हैं क्या होता है। देख, हाँ हाँ बिल्कुल, देखिएगा कोई अच्छा सुशील लड़का हो तो बताइएगा। हाँ जी, नमस्ते। आप नहीं मानेंगी ना माँ, क्यों मेरी शादी करवाने के पीछे पड़ी हैं आप? ये क्या बात हुई बेटा? बेटी को कब तक घर में बिठा कर रखेंगे? मम्मी, मैं तो इन सब बातों में विश्वास नहीं करती, लेकिन आप तो मानती है ना कि मेरा मंगल भारी है।
3-4 साल और शादी नहीं कर सकते, ऐसे आप ही को किसी पंडित जी ने कहा था ना, तो फिर क्यों बेवजह की कोशिश कर रही हैं आप? हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकते ना। घर अच्छा लगा तो सोचा मिलने में क्या बुराई है, पर वो लोग भी कुंडली का लेकर बैठ गए। जाते जाते 4 बात और सुना गई कि मैंने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मम्मी, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, लौटने में देर होगी, टेस्ट के लिए पढ़ना है। ठीक है, जा। इतनी महंगी किताबें लाने से तो अच्छा है तू लाइब्रेरी में ही पढ़ ले। सुधी, बेटा वो लोग दहेज की बात भी कर रहे थे। मुझे आप दहेज मांगने वालों के पास भेज रही हो? रिश्ते अपनी मर्जी से नहीं हुआ करते बेटा। ऊपर वाले की मर्जी से होता है ना, तो फिर आप क्यों चिंता कर रही है? जहां मेरा रिश्ता होना होगा वही हो जाएगा। मुझे तो ऐसे इंसान से शादी करनी है जिसे मंगल, गुरु, शनि की नहीं बल्कि मेरी परवाह हो, जो बिना कुछ मांगे बस एक जोड़े में मुझे ब्याह के ले जाए। मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। आपके लिए एक छोटा सा नजराना। थैंक्स। आप लोग का प्रोग्राम खत्म हो गया हो तो रिहर्सल शुरू करें। आइए, रुको, चलो। तुम भी ना ब्रिज, ये क्या तरीका हुआ? सबके सामने? सबके सामने क्या, हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे। ओ रियली? किसकी? मेरे गाने की, और किसकी? पर इस गाने पर कोई डांस नहीं है। हाँ, लेकिन मैं अपनी आवाज की प्रैक्टिस तो कर सकता हूँ ना। और फिर ये रोज? ये तो आपको रोज मिलेगा, ना इनकार करो। दीपू, दीपू बेटा, तेरे पापा की दवाई का टाइम हो गया है, जरा दे आ तो। मैं पढ़ रहा हूँ। अब मैं पढ़ाई करूँ या इन फालतू के कामों में अपना टाइम वेस्ट करूँ? दीपू, फालतू का काम नहीं है ये, तेरे पापा की दवाई है। जाना मेरा राजा बेटा, 2 मिनट का तो काम है, दे देना। कल टेस्ट है मेरा माँ, आप ये काम वो ढीलियों क्यों नहीं देते? सीधी सादी दवाई होती तो कह देती उससे। तुझे मालूम है इस दवाई का हिसाब किताब कुछ अलग है, कैसे देनी है सिर्फ तुझे ही पता है। जाना बेटा, दे आना, दवाई का मामला है, कुछ गड़बड़ हो गई तो। ठीक है, रख दीजिए। अभी दे आना, टाइम हो गया है। हाँ हाँ माँ, दे आऊँगा। सुधा, सुधा, अरे सो रही थी क्या? सुनाई नहीं देता? क्या? वो पापा की दवाई बना के देनी है, वो मुझे कुछ नोट्स कॉपी करके अपने दोस्त की किताब वापस करनी है, तो तू पापा को दवाई बना के दे देना। लेकिन मैं कैसे? अरे इस बोतल पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, पढ़ना आता है ना? आता है, बस उसी हिसाब से दवाई बना के देते ना। ठीक है, ये लो पकड़ो। देख कोई गड़बड़ मत करना,
ढीली। सरकारी आंकड़ों में आधी हुई महंगाई, लेकिन दाल चावल के दाम जा रहे हैं ऊपर। मुंबई के ओबराय ट्राइडेंट में जमकर सोए आतंकवादी, जबकि देश ने किया रत जगह। मालेगांव धमाके तो थे महज नमूना। मुतालिक का बयान पूछताछ के लिए मुंबई एटीएस की टीम मैंगलोर पहुंची। चुनाव की हवा शुरू होते ही कांग्रेस ने सुर बदला। क्या हुआ? यूपीए के साथ ही अलग तरह के गठबंधन। क्या हुआ? दवा कैसे गिरा दी बेटा? ये क्या कर दिया इसने? पापा की दवाई की बोतल तोड़ दी। अरे एक बार पीछे नहीं होता तुझसे। लेकिन मैंने तो तुझसे कहा था ना। क्या हो गया? अरे पढ़ाई कर रहा था मैं, इंजीनियरिंग कर रहा हूं मैं। मैंने इसको जाके बोतल दी कि जाके दिया, और ये क्या कर दिया तूने? अरे तू पागल तो नहीं है? कोई बात नहीं बेटा। अरे पापा क्या क्या कोई बात नहीं? जानबूझकर तो नहीं गिराया सुधा ने, हो जाता है अब। अरे ऐसे कैसे हो जाता है पापा? अरे क्या साफ कर रही है तू? पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। क्या सोचती थी दिन भर तू? ये क्या हो रहा है? सुधी, सुधी क्या हुआ? दीदी मैं बताता हूँ आपको, आप मुझसे पूछो ना, इससे क्या पूछ रही हो? मैंने बोला कि जाके पापा को दवाई दिया, और देखिए क्या किया इसने। अरे मुझे मालूम होता ना पापा कि आपकी दवाई के साथ ये ऐसी लापरवाही करेगी तो मैं कभी नहीं देता। सारे काम छोड़ के मैं ये दवाई दे देता पापा को। क्या हो जाएगा ज्यादा ज्यादा? अरे मैं फेल हो जाऊंगा, फेल ही हो जाऊंगा, तैयारी नहीं होगी, और क्या? कम से कम ये नुकसान तो नहीं होता। अरे क्यों बस करूं दीदी, क्यों बस करूं मैं? और आप इसकी तरफदारी करना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपसे पढ़ाई या शर्ट के लिए पैसे मांगो तो आप 4 बार पूछ के देती हैं। आप ही ने सिखाया ना हमको, हम सबको, कि इस घर के अंदर 10-10 रुपए के बहुत मायने हैं। ये बोतल 300 रुपए की थी, कहां से लाएंगे हम? कहां से लाएंगे माँ? बताइए ना पापा, कहां से लाएंगे बोतल? बंद कर सकते एक बार।